संस्कारधानी के इतिहास में आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। हर पालक की चिंता उसके बच्चे का भविष्य होता है। बच्चे का भविष्य शिक्षा से शुरू होता है, इसलिए किसी भी वर्ग के माता पिता शिक्षा में कोताही नहीं बरतते हैं। भोजन से ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता को समझते हुए हर माता पिता रुपए की परवाह नहीं करते। उन्हें हमेशा दर्द रहता है कि वे जब पढ़ते थे कुछ रुपयों में ही शिक्षा की फीस देकर अपना भविष्य बना लेते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती हो, खेलकूद ना होते हो। समय ने ऐसी करवट बदली, अब बैंकों से शिक्षा के लिए लोन लिया जाने लगा है। फीस में बेतहाशा वृद्धि हो गई। किताबों का थैला नोटों का थैला हो गया। लगातार शिकायतों के चलते जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने शिक्षा विभाग के साथ 11 स्कूल संचालकों व प्राचार्य के साथ पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। शिक्षा पाना सबसे सस्ता होता था। हर बड़े बुजुर्ग कहते भी थे कि शिक्षा से सस्ता कुछ नहीं है, परंतु आज की शिक्षा पाना मतलब खुद को गिरवी रखना। यह बात ऐसे ही नहीं हो रही है। इसका एक कारण है। दरअसल जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों पर जो हंटर चलाया है वह सदियों तक याद किया जाएगा। 11 स्कूल संचालक और प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर यह बताया है कि लूट खसोट करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मालूम हो कि कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बीते दिनों निजी स्कूलों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, जिसके तहत निजी स्कूलों के खिलाफ आम जनता से शिकायतें बुलवाई थीं। इनमें फीस, पुस्तक और ड्रेस के मामले में साठ गांठ पर आम लोगों ने जिला प्रशासन को शिकायतें की थीं। इसमें लगभग 250 शिकायतें हैं आम लोगों की तरफ से जिला प्रशासन को मिली थीं। इसमें जबलपुर के सैकड़ों स्कूलों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। इन स्कूलों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से स्कूलों की फीस बढ़ा दी थी। मध्य प्रदेश में 2017 में निजी स्कूलों के संचालन के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत कोई भी स्कूल बिना सुविधा बढ़ाए 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ इससे अधिक फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन की अनुमति की जरूरत होती है। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच की और जबलपुर के इन स्कूलों के बिना नियम के अपनी फीस में बढ़ोतरी कर दी। उन्होंने दोनों कंडीशन में ही जो है बगैर सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए हुए फीस बढ़ा के वसूल करना चालू कर दिया। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि 11 विद्यालयों की जो हमने जांच की है, 11 विद्यालयों में हमने पाया है कि इन्होंने 81 करोड़ 30 लाख रुपए इस तरीके से अवैधानिक रूप से वसूल किए। 81 करोड़ 30 लाख रुपए ये वसूल किए उन्होंने करीब करीब 21,000 बच्चों से। ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुए हैं क्योंकि एक बच्चा, जैसे ए बच्चा है, वो अगली क्लास में पहुंच गया, फिर अगली क्लास में पहुंच गया। ये 4-5 साल में जो इन्होंने किया है, मतलब मोटे तौर पे जो ट्रांजेक्शन हैं वो करीब करीब 1,18,000 के आसपास, पर 21,000 बच्चों के। तो 21,000 बच्चों से करीब इन्होंने 81 करोड़ 30 लाख की अवैधानिक तौर से वसूली की है। उस फीस की वसूली की है जिस फीस को के बढ़ाने का अधिकार इनको था ही नहीं। अब यदि ये जो 11 स्कूलों का जो आंकड़ा निकला है, इस आंकड़े को यदि मैं पूरे 1037 स्कूलों पर लागू कर दूँ और ये मान के चल लूँ कि 100% वैसी की वैसी गड़बड़ नहीं होगी, इसको मैं 60% पे ले आऊँ कि भाई किसी ने कम की होगी, किसी ने ज़्यादा की होगी, जो हमारे पास एक एवरेज आया है 60% के आसपास आया होगा, तो आप ये देखेंगे कि 240 करोड़ का अनियमित फीस वसूली एक मोटे मोटे आकलन के मुताबिक, जो हमको करीब 7 लाख बच्चों से वसूल की गई है। थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है इसमें, पर मेरा मोटा अनुमान है कि 240 करोड़ से कम किसी हालत में नहीं है। तो ये फीस का पूरा के पूरा जो दुष्चक्र है, मसलन 2017 में राज्य सरकार ने एक अधिनियम लागू किया। अधिनियम लागू करने के पीछे मंशा यही थी कि आप मनमानी फीस आप लगा देते हो, मनमाने तरीके से वसूल करते हो, उसको रेगुलाइज किया जाए। पर आप देख लीजिए कि निजी स्कूलों के जो हौसले इतने बुलंद हैं कि जो रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस की भी उन्होंने कोई परवाह नहीं पाली, और अपनी जो उनकी पुरानी मनोवृत्ति चल रही थी उस मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया और इस तरीके से फीस की वसूली। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि जबलपुर के इन स्कूलों ने बिना नियम के अपनी फीस में बढ़ोतरी कर दी है। जबलपुर जिला प्रशासन ने क्राइम ब्रांच की मदद लेकर जबलपुर के इन स्कूलों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 और ISBN नंबर के कानून का उल्लंघन करने में धारा 471 के तहत मामला दर्ज किया है। अब आप देखिए 11 स्कूलों में जब हमने किताबों को देखा और इसको चेक किया, तो इसके हिसाब से इनका जो वजन होना चाहिए
शासन द्वारा जो निर्धारित सीमा है वो 431 किलो की है। और इनका जब हमने एक एक का जब चेक किया तो ये निकल के आया 993 kg। 431 के अगेंस्ट में 993 kg आया। अब 431 की वजन की जो किताबें हैं उसकी जगह आप लोगों को बाध्य कर रहे हो कि आप 993 किलो की किताबें खरीदें। तो जब आप 993 किलो की किताबें यदि आप खरीदते हो तो कितना पैसा खर्च होता है एक्स्ट्रा? वो खर्च होता है करीब करीब 4 करोड़ रुपये, 3 करोड़ 98 लाख रुपये। तो जब 4 करोड़ खर्च होता है और आप देख रहे हो कि हर किताब में 40% 50% का मार्जिन है, तो ये फिर एक तरीका कमीशन खोरी का ये भी है कि आप ज़बरदस्ती किताबों की संख्या बढ़ा देते हो, बच्चों को बाध्य करते हो किताबें खरीदने के लिए और फिर उन किताबों में कमीशन खोरी। जिला प्रशासन ने जांच में पाया है कि अभी तक इन स्कूलों ने 81 करोड़ 30 लाख रुपए 21,000 बच्चों से ज्यादा फीस के तहत वसूल की है। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के मुताबिक अनुमानित 1037 निजी स्कूलों में जांच की गई तो 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फीस वसूली गई है। ये जबलपुर के यदि निजी विद्यालयों की यदि आप बात करें तो 3 बोर्ड हैं यहाँ पे, एक CBSE का है, ICSE का और MP बोर्ड है। तीनों बोर्ड के कुल मिलाकर 1037 स्कूल हैं और 2,52,000 बच्चे इनमें पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में है। प्राइवेट स्कूलों का जो रेगुलेशन है उसके लिए एक अधिनियम है 2017 का और उस अधिनियम के आधार पर 2020 में जो नियम बने हैं वो हैं। इसके माध्यम से प्राइवेट स्कूल रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट आप जो मोटे तौर पे शिकायतें आई हैं, आपने भी देखा है, आप लोगों के माध्यम से शिकायतें आई हैं। 2 तरह की शिकायतें हमारे पास आई हैं, सबसे ज़्यादा छोटी मोटी दूसरी हैं। एक शिकायत तो ये कि फ़ीस की बड़ी अनुचित वृद्धि की जाती है और मनमानी फ़ीस वसूल की जाती है। दूसरी शिकायत ये आती है कि पुस्तकों के मामले में, स्टेशनरी के मामले में और यूनिफॉर्म के मामले में मनमाने दामों पर खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है और कुछ खास लोगों से लेने के लिए ही दबाव बनाया जाता है। मोटे तौर पर पिछले, आपको याद होगा, लगभग 50-55 दिन हो गए हैं जिनके बीच से हम जांच कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे इन 2 बिंदुओं के बीच में हमारी जांच पूरी रही है। आगे बढ़िए। थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ कि फ़ीस वृद्धि के लिए विहित प्रक्रिया क्या है। फ़ीस वृद्धि के लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें जो हैं ये आप सबको भी जानना ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी जानना ज़रूरी है, बच्चों को भी जानना ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है ईयरली, वो ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट का फ़ायदा क्या है? ऑडिट रिपोर्ट से हम ये देखते हैं कि आपको कितना पैसा मिला है और कितना पैसा आपका खर्च हुआ है। ये जो धारा 5(2) है, नंबर 2 पे जो लिखी है प्रेजेंटेशन में, ये धारा 5(2) बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये कहती है 100 रुपये यदि आपकी इनकम है और आपका खर्चा यदि 85 रुपये तक है तो आप फीस की वृद्धि नहीं कर सकते। यदि आपकी 100 रुपये इनकम है और आपका खर्चा 90 रुपये है तो आप केवल 5 रुपये की फीस बढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ आपको? इतना होने के बाद भी यदि आपका मान लो खर्चा जो है 85 रुपये से ज़्यादा है, मतलब 5(2) की परिधि में आप आ रहे हो, इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको औचित्य बता के सूचना देना पड़ेगी कि हम फीस वृद्धि क्यों करना चाहते हैं। उसका औचित्य आपको बताना पड़ेगा और 90 दिन के अंदर आपको सूचना देनी चाहिए जिला समिति को। पोर्टल पर डालनी चाहिए, नोटिस बोर्ड पर डालनी चाहिए और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 5(2) की परिधि में आना चाहिए, मतलब आपका खर्चा जो है 85 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। अब जब आप सूचना दे देते हैं तो 3 तरह की स्थितियाँ बनती हैं सूचना देने में। एक सूचना देने की स्थिति यह है कि यदि 10% से कम है फीस की बढ़ोतरी तो उसके अधिकार स्कूल के मैनेजमेंट को हैं। यदि आपने सम्यक रूप से सूचित कर दिया है तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी फीस वृद्धि स्वीकृत हो गई। यदि 10 से 15% के बीच में है तो कलेक्टर स्वीकृत करेंगे उसको। एक जिला समिति है कलेक्टर की अध्यक्षता में, वो स्वीकृति आदेश जारी करती है कि हाँ आपकी फीस जो है स्वीकृत हो गई। और यदि 15% से ज़्यादा है तो फिर राज्य सरकार के स्तर पर जो समिति गठित है वो उसकी सक्षम स्वीकृति देती है। तो फीस वृद्धि की कुल मिला के ये प्रोसेस है। आगे आइए। अब इसमें फीस बढ़ाने के हथकंडे क्या अपनाते हैं निजी विद्यालय, उसको सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं कि पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड ही नहीं करते।
जब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दी ही नहीं है तो आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि उनका रिसीविंग कितना है और उनका एक्सपेंडिचर कितना है। कई सारे केसेस में, मतलब एक ही केस है मेरे ख्याल, एक केस में तो ये किताबें फ्री में लेके आए, मतलब उसके पास किताबें किसी काम की नहीं बची होंगी तो पब्लिशर ने 100% डिस्काउंट पे किताबें दे दी कि मेरा स्टोर खाली हो जाएगा, तुम रख लो। वो किताबें भी ने पूरी की पूरी उसी कीमत में बेची, मतलब जो डिस्काउंट इसको मिला उस डिस्काउंट को इन्होंने बच्चों को पास ऑन नहीं किया, जबकि आपको एक ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है तो आपको करना चाहिए। आगे बढ़ो। यदि आपकी पुरानी किताब है तो पुरानी किताब पे आपको अगले साल कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरानी किताब मार्केट में आ चुकी है तो उसकी जो कीमत होगी वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो आप क्या करते हो कि नई किताबें लगाते हो हर साल। आप आंकड़ा देते हो 11 स्कूलों में 1907 किताबें हैं, 1907 में से 1223 नई, 64%। कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जिनके पूरी की पूरी किताबें हर साल चेंज कर रहे हैं, 100% किसी का 60% है, किसी का 69% है, आप भी देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जब आप पाठ्यक्रम में नई किताब आप लगाते हो तो नई किताब को लगाने का आपको औचित्य बताना चाहिए। पुरानी किताब को क्यों हटा रहे हैं, नई किताब को क्यों चला रहे हैं। जब हमने इनसे कागज़ मांगे कि भाई आप हमको कागज़ दीजिए कि आपकी टीचर ने रिकमेंड किया, कि बच्चों ने कहा कि साहब इसमें कुछ गलती है, कोई एक्सपर्ट कमेटी आपकी बनी, ऐसा कोई कागज़ इनके पास नहीं। तो किसी किताब को आप क्यों ले रहे हो और किसी किताब को क्यों बाहर कर रहे हो, ये निर्णय लेने वाला व्यक्ति सामान्य तौर पर स्कूलों में वो व्यक्ति है जिसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं। वो पीठ पीछे केवल ये देखता है कि किस किताब में बिजनेस ज़्यादा मिल रहा है, किस किताब में बिजनेस कम मिल रहा है, इसको बाहर करो, इसको नहीं लेके आओ। तो इस तरीके से कमीशन खोरी का एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक साठगांठ का एक तरीका नई पुस्तकों के माध्यम से भी निकाला गया है। नेक्स्ट था ये जांच। आप एक बात को जरूर मैं मेरी पूरी टीम को आपके माध्यम से अप्रिशिएट करूंगा। 1 अप्रैल से हमारी शिकायतें मिलना हमको चालू हुई थी और आज जो है 27 मई है, मतलब कुल मिला के करीब 55-56 दिन हुए हैं। और इन 55-56 दिनों में हमने लोकसभा के चुनाव का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया है, मतलब जिसमें कि सारे काम लगभग बंद हो जाते हैं। इसके बावजूद हमारी जो शिक्षा विभाग की टीम है, हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 11 विद्यालयों की जांच हुई है, जिसमें 8 एसडीएम और 12 तहसीलदार इस जांच कार्रवाई में लगे थे। शिक्षा विभाग के 25 अधिकारी इस कार्रवाई में थे। 60 अन्य विभागों के या इन्हीं विभागों के अधीनस्थ कर्मचारी थे। 5 बार हमने आकस्मिक छापे डाले, 50 से ज़्यादा बार स्कूलों में विजिट हुई और 2 खुली सुनवाई मैंने खुद ने की, जिसमें लोगों को सुना और उनका पक्ष जाना। नतीजा क्या निकला? नतीजा जो निकला, 81 करोड़ 30 लाख की जो फीस है वो अवैधानिक रूप से वसूल की गई। इस फीस को वापस करने का निर्णय हुआ है और इसके साथ साथ हमने इन सारे 11 स्कूलों पे 22 लाख का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। और क्योंकि इसकी प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से चल रही थी तो करीब 9 पुलिस स्टेशन में 11 एफआईआर अभी तक रजिस्टर हुई है। सभी पुलिस स्टेशन में आज सुबह टीम्स बनाई गई और टीम बनाने के बाद सभी टीम को जो आरोपी पकड़ने हैं वो चिन्हित किए गए। एफआईआर कराने वाली जो टीम है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और साथ में तहसीलदार एसडीएम्स भी हमारी पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और उन्होंने एफआईआर कराने में जो है हमें हमारी मदद की। उसके अलावा अभी तक एज ऑफ नाउ करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें जो 20 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, मैं उनका एक डिटेल आपको पढ़ देता हूँ। अजय उमेश कुमार जेम्स, ये चेयरमैन क्राइस्ट चर्च स्कूल के हैं। निवेश सिंह मैनेजर हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल के, और सिरिल जैकब प्रिंसिपल हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल सालीवाड़ा के। आलोक इंद्रखिया प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। राम इंद्रखिया ये भी प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। मनमीत कोहली प्राचार्य स्टेमफील्ड। शाजी थॉम्सन प्राचार्य क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। श्रीमती LM साठे मैनेजर क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सूर्य प्रकाश वर्मा प्रोपराइटर चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरा पुल। शशांक श्रीवास्तव संचालक चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरा पुल। CS विश्वकर्मा एडवाइज़र चैतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर। सोमा जॉर्ज प्रिंसिपल सेंट एलॉयस स्कूल पालीपाथर। भरतेश भारिल सचिव ज्ञान गंगा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल। दीपाली तिवारी प्राचार्य ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल।
चित्रांगी अय्यर, CEO लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर, सुबोध नेमा, मैनेजर लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर, परिधि भार्गव, प्राचार्य लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर, अतुल अनुपम इब्राहिम, क्राइस्ट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एकता पीटर, क्राइस्ट चर्च बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ललित सोलोमन, मैनेजर क्राइस्ट चर्च जबलपुर डायसेशन स्कूल। ये अभी 20 लोग हैं गिरफ्तार हुए। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।